मानस श्रृंखला में आज का विषय व्यसन, एक तरह के मानव निर्मित स्वभाव को जो व्यक्तित्व का अंग बन जाए, व्यसन कह सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा व्यसन भोजन है। नहीं मिले तो व्यक्ति को आंदोलित कर देता है, अपराध करने पर मजबूर कर देता है। हर व्यसन का मूलतः स्वरूप व्यक्ति को अपने पाश में जकड़ लेना ही है। व्यसन संस्कृत के व्यष्टित शब्द का अर्थ देता है। इसका अर्थ है घेर लेना, लपेट लेना। फिर इसकी पकड़ से छूट पाना भी उतना ही कठिन होता है। कुछ व्यसन व्यक्ति की परिस्थितियों के कारण होने वाले मानसिक प्रभाव से पैदा होते हैं। कुछ व्यसन भोग की प्रवृत्ति के कारण होते हैं। कुछ लोग अधिक खाने के शौकीन होते हैं। कुछ धूम्रपान करने अथवा तंबाकू के सेवन करने वाले, मदिरा पीने वाले, धन कमाने वाले, खिलाड़ी आदि अनेक रूप हो सकते हैं। व्यसन न तो कभी नकारात्मक होता है, न ही सकारात्मक। हर व्यसन के पीछे व्यक्ति का मनोविज्ञान कार्य करता है, अपने शरीर को व्यसन की एक प्रयोगशाला बना देता है। अतः सकारात्मक जान पड़ने वाले व्यसन भी अंततः हानिकर ही प्रमाणित होते हैं। इसीलिए व्यसनों का सभी धर्मों में निषेध है। अधिक हानिकर व्यसनों के लिए कानून का सहारा भी लिया जाता है। सभी व्यसन या तो अज्ञानतावश शुरू होते हैं अथवा मन की किसी अभावग्रस्त स्थिति में। गांव का बालक छोटी उम्र में ही बीड़ी पीना सीख जाता है। कुछ तो घर में देखता है, कुछ संगत का प्रभाव होता है। फिर भी इसमें अज्ञानता का अंश अधिक होता है। थोड़े से नियंत्रण से व्यक्ति को मुक्त कराया जा सकता है। बड़ी उम्र के व्यसनों में मन की अभावग्रस्त दशा अधिक झलकती है। व्यक्ति की मानसिक निर्बलता का प्रमाण भी हो सकती है, तो अपराध बोध भी देखा जा सकता है। जिस बालक को बचपन में माँ का प्यार नहीं मिले, उसका दूध पीने को नहीं मिले, उसके व्यसन अभावग्रस्त जैसे होंगे। जिसे अन्य भाई बहनों के अनुपात में कम प्यार मिले, उपेक्षा का बोध हो, उसके व्यसन अलग स्वरूप लिए होते हैं। छात्रावासों में धनी वर्ग के लड़के लड़कियों के व्यसन सोच समझकर पाले हुए होते हैं। यौनाचार इसका भयंकरतम रूप है। जीवन को नर्क बनाकर ही छोड़ता है। उनके भविष्य निर्माण की उम्र इसी में व्यतीत हो जाती है। परिणाम में भी केवल पशु भाव ही मिलता है। आज विश्व का ये सबसे बड़ा व्यसन बन गया है। लाखों की संख्या में इसने मनोरोगी पैदा कर दिए हैं। टीवी, इंटरनेट ने आग में घी का ही काम किया है। ये भोगवादी संस्कृति का चरम बिंदु बन गया। इसका बड़ा कारण है शिक्षा में मन और मन की वृत्तियों के ज्ञान का अभाव। शिक्षा व्यक्ति परख न होकर विषय परख हो गई। व्यक्ति स्वयं के जीवन का आकलन कर ही नहीं पाता। माँ बाप के चंगुल से भागना चाहता है। अपराध से होने वाली ग्लानि की चर्चा भी किसी से नहीं करता। व्यसन में समा जाना चाहता है। मानव स्वभाव से पशु होता है। पशु योनियों से चलता चलता ही मानव योनि में आता है। उसके सभी संस्कार उसके साथ आते हैं। मानव समाज पाश्विक संस्कारों को नकारता रहा है। क्रोध, हिंसा, लोभ आदि सभी वृत्तियां तो प्राकृतिक ही है। इन वृत्तियों को स्वीकार नहीं करना अथवा दबा देना ही व्यसन का जनक होता है। इन वृत्तियों को दबाना भी हिंसा का ही रूप है। व्यक्ति पहले स्वयं के प्रति हिंसक होता है, फिर दूसरों के प्रति। जिस वृत्ति को भी व्यक्ति दबाने का प्रयास करता है, वही उसके अचेतन मन में पहुंच जाती है। निमित्त पाकर वही प्रस्फुटित होती रहती है। जब जब व्यक्ति के अहंकार को ठेस लगती है, क्रोध प्रकट हो जाता है, प्रेम का अभाव लगता है, तब भूख बढ़ जाती है। किसी भी एक भाव की निरंतरता बने रहने से वृत्ति व्यसन रूप में प्रकट होती है। दबी हुई वृत्ति ही भय का कारण बनती है। भय के कारण अपनी पशु वृत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता। हमारा सारा का सारा अचेतन इन्हीं दबी हुई वृत्तियों का संग्रहालय है। वृत्ति के दबने से व्यक्तित्व का असली स्वरूप भी ढका रह जाता है। अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। वृत्ति का आकलन तभी होगा।
वृत्ति को प्राकृतिक भाव में ही देखा जाए, नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाए, क्योंकि हर वृत्ति की अपनी ऊर्जा होती है। ऊर्जा नकारात्मक नहीं होती, उसकी दिशा नकारात्मक हो सकती है। वृत्ति को स्वीकारना ही अपने पशुत्व को स्वीकारना है। इससे मित्रता करना, इसको समझना ही इसे परिवर्तित करना है। पशुता से मानवता की ओर अग्रसर होना है, तब नारायण बनने का मार्ग खुलेगा। हर व्यसन के साथ एक भय भी होता है। ये भय मन को द्वंद्व की स्थिति में खड़ा कर देता है। मन की इच्छा शक्ति इस पाश्विक शक्ति के आगे हार जाती है। इच्छा शक्ति से अधिक शक्तिशाली होती तो नहीं है। मूल बात यह है कि व्यसन व्यक्तित्व की एक खंडित अवस्था है। इससे मुक्त होना पूर्णता का मार्ग है। अपूर्ण व्यक्तित्व को भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ये तो व्यसन की गहनता पर ही निर्भर करेगा। इस कीमत से ही व्यसन मुक्त होने का महत्व समझा जा सकता है। एक भय को दबाने के लिए व्यसन शुरू होता है। मुक्त होने में भी भय की ही भूमिका रहती है। इसका एक ही मार्ग है, अपने पशुत्व को स्वीकार कर लेना, नकली मुखौटे वाली जीवन शैली से मुक्त हो जाना, खंडित व्यक्तित्व को पूर्णता देते हुए पशु भाव से बाहर निकल पाना।